हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डेली करेंट अफेयर। और आज है आपका 21 अगस्त 2023 और हमारे सामने द इंडियन एक्सप्रेस। तो स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ से। तो पहला न्यूज़ आपका कहता है रशिया मून क्राफ्ट क्रैशेस, चंद्रयान 3 सेट फॉर लैंडिंग। देखिए, रशिया का जो भेजा हुआ मून एयरक्राफ्ट था, जो उसका नाम था लूना 25, वो आपका क्रैश कर गया कल रात। ठीक है, और जो क्रैश कर गया वो लगभग कितना दूर पहुंचा था आपका, वो आपका 23 अगस्त को कहा जा रहा था कि मतलब ऐसा हो लैंड करने वाला है। लेकिन वो जैसे ही मून के सरफेस को टच किया, लूना 25 जो आपका रशिया का एयरक्राफ्ट था वो क्रैश कर गया। इट्स अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर रशिया। बट हमारा चंद्रयान है वो सेफली लैंड कर चुका है, सेट मतलब हो चुका है, लैंड करने के लिए तैयार है। और ये 23 अगस्त को यानी परसों आपका ये लैंड करने वाला है हमारा चंद्रयान। ठीक है, तो हमारे लिए एक पॉजिटिविटी है। ठीक, लेकिन आपका जो कह रहा है कि लूना 25 क्रैश टेल अबाउट मून लैंडिंग, तो उसमें देखिए बात क्या है कि मूना जो एयरक्राफ्ट था वो उसका सरफेस एरिया मतलब लूनर सरफेस एरिया आपका 47 साल के बाद लास्ट लैंडिंग हुई थी इसके पहले। ठीक, तो उसके पहले कभी नहीं हुई थी, जो कि किसके द्वारा, सोवियत यूनियन के द्वारा, जब रशिया आपका यूएसएसआर हुआ करता था, जब रशिया टूटा नहीं था, ये तब की बात है। ठीक, लेकिन अब फिर से रशिया ने भेजा और वापस वो क्रैश कर गया। इसका मतलब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि मतलब रशिया ने मतलब हिस्ट्री क्रिएट नहीं कर पाया। अलोन रशिया जो भेजा जाता था ऐसा माना जाएगा, तो नहीं कर पाया। ठीक है, अब बात हम चंद्रयान की कर लेते हैं। तो चंद्रयान देखिए क्या, ऑन संडे मॉर्निंग चंद्रयान 3 सेट लैंडर मॉड्यूल मूव इनटू द प्री लैंडिंग ऑर्बिट फ्रॉम लूनर सरफेस इट प्रिपरेशन फॉर इट्स शेड्यूल लैंडिंग ऑन वेडनेसडे। यानी वेडनेसडे को हमारा चंद्रयान 3 लैंड होने वाला है मून पर। और हम लोग पॉजिटिविटी के साथ रहेंगे कि उम्मीद करते हैं कि इंडिया एक साइंस एंड टेक में और स्पेस एयरक्राफ्ट में कुछ अच्छा बेहतर प्रदर्शन करे। ठीक है, तो ये आपका न्यूज़ था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो दूसरा न्यूज़ आपका बनता है यहाँ से, देखिए द क्रैकडाउन ओवर द रिलीजियस कास्ट स्टिकर ऑन व्हीकल्स। ठीक है, देखिए नोएडा जो आपका यूपी के क्या कह सकते हैं एरिया में आता है, जोन में आता है, उसमें क्या हुआ है, उसमें कल बहुत ज़्यादा चालान कटा। यानी कहने का मतलब पिछले 10 दिन में आपका टोटल 2300 चालान कटा है। ठीक है, और कारण क्या है चालान कटने का, तो ये जो टाइटल सरनेम लोग होते हैं ना, जो कास्ट सरनेम होते हैं, जैसे आपका यादव हो गया, गुज्जर हो गया, पंडित हो गया, त्यागी, ब्राह्मण, ठाकुर, जाट, हिंदू, और ये 786। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि ये इलीगल है और इसके लिए पुलिस जो है, ट्रैफिक पुलिस, उसने कम से कम 2300 चालान काटे हैं नोएडा में सिर्फ। ठीक है, अब ये क्यों काटे हैं, तो देखिए यहाँ का जो वहाँ के जो डीसीपी साहब है, उनका कहना है कि पिछले 10 दिन से उन्होंने, यानी आप देख लीजिए, पिछले 10 दिन से 11 अगस्त को उन्होंने बात कहा, इंडियन ऑन 11 अगस्त को उन्होंने शुरू किया था, इंडियन ऑन संडे, यानी संडे को ख़त्म हुआ आपका, यानी ये आपका लास्ट संडे जो आपका 20 तारीख था। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया है कि पिछले 10 दिन में उन्होंने लगभग 2300 चालान काटे हैं। ठीक है, और क्यों काटे हैं, क्योंकि हम यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने, उन्होंने कहा है कि ये कहीं भी मतलब किसी भी गाड़ी पर अगर कोई सरनेम दिखता है किसी भी, तो वो इलीगल है। आपके कौन से एक्ट के तहत, ऑफेंस अंडर सेक्शन 179 फन ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट which will deal with the disobedience of any direction lawfully given by person autonomy। ठीक है, तो यानी बेसिकली कहा जा रहा है कि वो इलीगल है आपको अपना कोई भी नाम या सरनेम यूज़ करना और गाड़ियों पर, व्हीकल्स पर लिखना। तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो उसके बाद 10 दिन में चालान कटे हैं। 10 दिन में जो चालान कटे हैं उसमें से 1542 चालान जो हैं वो आपको देख लीजिए, 1542 चालान जो हैं वो आपके उन गाड़ियों पर कटे हैं। ठीक, जो कास्ट, रिलीजन और अदर ऑब्जेक्शनेबल थिंग को वो प्रमोट कर रहे थे। ठीक, अपने अपने गाड़ियों पे अपनी अपनी कास्ट यानी जाति का नाम लिख के प्रमोट कर रहे थे। ठीक है, अब वो बात आगे आई है कि 750 चालान जो है कटे हैं टोटल, उसमें से आपको कहा जा रहा है कि 1000 का चालान इशू किया गया है अगर कोई अपनी गाड़ी पर कास्ट का नाम या अपने धर्म का नाम लिखता है उसके लिए। और अगर कोई अपने नंबर प्लेट पे नाम ऐसा कुछ लिखता है
तो उसके लिए 5,000 चालान काटे गए हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही इलीगल है कि आप नंबर प्लेट पे, तो आप लॉ कहता है हमारा कि नंबर प्लेट पे आप सिर्फ नंबर के अलावा और कुछ नहीं लिख सकते, तो उस पर ये काटा गया है, ठीक है। उसके बाद आगे कहा गया है कि अगर कई लोग होते हैं कि चालान के बाद, काटने के बाद भी वो वापस यूज़ करने लगते हैं कि हाँ चालान तो हो गया, लेकिन नहीं, यहाँ आपके डीसीपी साहब ने कहा है कि अगर चालान करने के बावजूद वो यूज़ करते हैं, अपना सरनेम नहीं हटाते हैं, वापस उस गाड़ी को यूज़ करते हैं, तो क्या करेंगे डीसीपी साहब, कहा गया है कि वो गाड़ी को ही सीज कर देंगे, ठीक, जब्त कर देंगे। तो ये नया रूल चल रहा है यूपी में कल, बहुत ही अच्छा है, ठीक। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। तो ये आपका एक न्यूज़ है कि नाउ कैरेक्टर सर्टिफिकेट मस्ट बी रेस्ट्रो बार इन सिटी टू कीप लिक्योर लाइसेंस, ठीक है। यानी दिल्ली की बात की जा रही है, दिल्ली के एक्साइज डिपार्टमेंट से ये नोटिस आता है कि सभी ओनर को जो रेस्ट्रो बार चलाते हैं, यानी जो बियर बार कह लीजिए, रेस्ट्रो बार चलाते हैं, उनको जो जिनके पास लाइसेंस होल्डिंग है, जो दारू सर्व करने के लिए लाइसेंस है उनके पास दारू बेचने के लिए, तो उनको कहा गया कि आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराइए पुलिस वेरिफिकेशन के साथ, ठीक। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये इलीगल है प्रोपर्टनरशिप ओनर के तहत, और ये डिपार्टमेंट विदाउट इन्फॉर्मिंग द डिपार्टमेंट, और ये बिल्कुल ही इलीगल है। जिसके बाद क्या होगा, आपको आपकी लाइसेंस रद्द कर दी जाएगी, और इसकी लास्ट डेट कही गई है कि 15 सितंबर तक आप सबमिट करा दीजिए अपनी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, नहीं तो आपकी लाइसेंस रद्द कर दी जाएगी। अब ये कहा गया कि जो पुराने वाले हैं उनको भी सबमिट करना है, ठीक है, और वो जो नए लोग आ रहे हैं जिनको नए नए लाइसेंस लेना है उनको भी सबमिट करना है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, विदाउट उसका आपको लाइसेंस नहीं मिल सकता है। तो ये बात, नया रूल लागू हुआ, ये कब से हो गया, एक्साइज कमिश्नर साहब जो हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब, उन्होंने इसका जारी किया है, ठीक। तो ये रहा आपका ये न्यूज़। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो ये आपका न्यूज़ है, ये कहता है कि शेल्टर फार अवे क्रैम्प्ड, नो स्पेस फॉर दिल्ली होमलेस डिस्प्ले बाय डेमोलिशन ड्राइव। यानी ये कह रहा है बेसिकली, एक सेकेंड, तो ये बेसिकली कह रहा है कि जिनके पिछले 3 महीनों से जो भी लोग आपके होमलेस हैं दिल्ली में, और जो आपका कश्मीरी गेट में थे, यमुना के पास जो नदी में बाढ़ आई थी, उसका जो ग्रसित हो गए हैं उससे, और वो आपको जो एंटी इनकोरेजमेंट ड्राइव था वो उसको 10 स्पेशल सेंटर बनाए गए थे जहां वो रह रहे हैं अभी। जैसे बाढ़ आई थी आपका यमुना में, और कुछ डेमोलिशन हो गए थे जिनका अवैध बना हुआ था, वो सब के लिए क्या किया गया था, आपका 10 आपको अलग से बनाया गया था, सेंटर बनाया गया था जिसमें वो रह रहे हैं। तो ये कहा गया है कि अब उनको वो क्या कह सकते हैं कि उनको हाउस अभी तक दिया जाने वाला था, कि उनको घर, लेकिन अभी तक उनको घर प्रोवाइड नहीं कराया गया है, ठीक है। और हार्डली किसी को प्रोवाइड कराया गया, नहीं तो अन्यथा लगभग कराया नहीं गया, ठीक है। और किसी को तो मतलब वापस जो घर जाने वाले थे उनको वापस जाने भी नहीं दिया गया है, और कुछ लोग चले गए हैं मजबूरी में वापस अपने जहाँ पर उनका घर वर था जो टूट फूट गया, ठीक है। तो ये अब देखिए कि जो दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड है आपका, DUSIB, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, उन्होंने कहा है कि कम से कम 1000 लोगों को वो रिलोकेट किए हैं स्पेशल सेंटर से, उनका ये कहना है, ठीक है। और कहा गया है कि 3 से 4 मतलब फ्लोर के उनमें उनको रखा गया कम से कम 800 लोगों को, ठीक है। और ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट की बात की जा रही है तो अभी तक कहा जा रहा है कि 450 के लगभग पीपल जो हैं, लोग हैं, वो रात में वहाँ रुकते हैं, ठीक है। और ये 19 अगस्त की बात है, ठीक। अब जो वहाँ के एक और मेंबर हैं आपके DUSIB के, विपिन राय, वो कहते हैं पीपल वेयर मूव फ्रॉम द स्ट्रीट टू शेल्टर डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी, द स्पेशल ड्राइव शेल्टर वे सेलेक्टेड एज दे वेयर न्यू बिल्डिंग, ठीक। तो कहा जा रहा है कि उनको अभी तक प्रोवाइड नहीं कराया गया है, और आगे क्या इसका होता है ये भी नहीं कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को दे दिया गया, कुछ लोगों को नहीं दिया गया। तो ओवरऑल देखते हैं कि कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को धीरे धीरे प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो ये आपका देखते हैं कि ये कब आपका जाके सुधरता है, क्योंकि यमुना में तो अब बाढ़ के स्तर नीचे कम गए हैं। तो देखते हैं इसका क्या होता है। चलते हैं तब तक नेक्स्ट आर्टिकल पर। देखो,
अगला जो आपका कह रहा है आर्टिकल, उसमें कह रहा है नीदरलैंड और डेनमार्क है जो आपका F-16 डिलीवर कर रहे हैं यूक्रेन को। देखिए हमें पता है पिछले 1.5 साल से या 1-1.5 साल से लगा लीजिए कि रशिया यूक्रेन में आपस में लड़ाई चल रही है, ठीक है। और कायदे से हम लोग को लगा नहीं था, ये देखने में ये भी नहीं लगा था कि रशिया और यूक्रेन रशिया को इतनी टक्कर देगा, लेकिन इतना लंबा लड़ाई लेके जाएगा। लेकिन ये यूक्रेन ने लड़ाई को लंबा खींच दिया है। और अब बात क्या गई है कि डेनमार्क और जो नीदरलैंड है वो लोग क्या कह रहे हैं कि वो यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट डिलीवर करने वाले हैं, लेकिन एक कंडीशन पे, ठीक, कि ये कहा जा रहा है कि डच के जो PM हैं मार्क रूटे ने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि एक ही क्या कह सकते हैं शर्त को उनको दी जाएगी, जब वो क्या कर रहे हैं कि यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है वोलोदिमीर जेलेंस्की वो विजिटेड करेंगे उसके देश को, ठीक है, उनके कंट्री को विजिट करेंगे, तब की बात की जा रही है, ठीक। और उन्होंने आगे ऐड किया है कि नीदरलैंड के पास लगभग 42 F-16 अवेलेबल हैं अभी, बट इट्स टू अर्ली टू से वेदर ऑल ऑफ देम वेर डोनेटेड। अब कह रहे हैं कि ऐसा मतलब कहना जल्दबाजी होगा कि 42 के 42 उनको दिया जाएगा यूक्रेन को, या उसमें से कुछ दिया जाएगा, ये कहना उनका, वो अभी तक उस पर बात नहीं कहें कि अभी नहीं कहा जा सकता है कितने उनको दिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो देंगे, ठीक। अब वो जो देने की बात कही है, तो इसके बाद रशिया जो कह रहा है, रशिया ने कहा है कि यूक्रेनियन ड्रोन जो है वो अटैक कर रहा है 4 रीजन ऑन संडे को, इंजरिंग 5 पीपल, 5 लोगों को घायल कर दिया, फोर्सिंग 2 ऑफ मॉस्को एयरपोर्ट, ठीक। तो अभी देखिए युद्ध की शांति की तो उम्मीद नहीं है, ठीक, क्योंकि ये चल रहा है लड़ाई और रशिया ऊपर से हमला कर रहा है, यूक्रेन भी साथ में जवाब दे रहा है। तो अभी तक देखिए 1.5 साल के बाद भी लड़ाई समाप्त होने का तो नज़ारा नहीं दिख रहा है, ठीक। पर देखते हैं कि आगे क्या होता है, तब तक के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। देखिए एक न्यूज़ आ रही है कि अमरनाथ सिंह बोर्ड जो है वो टेम्परली सस्पेंड कर दिया यात्रा 23 अगस्त से, ठीक है। यानी 23 अगस्त से वहाँ पर कोई लोग जा नहीं सकेंगे यात्रा करने, दर्शन करने, उनको रोक दिया गया है, ठीक है। रोकने के लिए क्या बताया गया, जो श्री अमरनाथ जी सिंह बोर्ड है वो संडे को ये बताता है कि टेम्परली सस्पेंड कर दिया गया है 23 अगस्त से, और 8 डे मतलब कहा गया है कि 8 दिन तक ये सस्पेंडेड रहेगा, यानी 31 अगस्त तक आपका सस्पेंड रहने की बात कहा जा रहा है वहाँ के अथॉरिटी से। और उन्होंने कहा है कि इस साल लगभग बात किया जाए तो 1 जुलाई को खोली थी और 31 जुलाई तक चल रही है, यानी लगभग 2 महीने तक चली है, जिसमें से कहा जा रहा है कि लगभग 4.4 लाख यानी पिलग्रिम जो आकर वहाँ दर्शन कर चुके हैं। लगभग 4.5 लाख लोग श्रद्धालु जो हैं वहाँ पर आकर के दर्शन कर चुके हैं अमरनाथ का, ठीक है। अब उसके बाद जो कहा जा रहा है कि इन पर रोक लगा दी गई है, कुछ टेम्परेरी रोक लगा दी गई है, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि उसके बाद यात्रा जो है आपका वापस से इफ़ेक्ट में आएगी, आपका कब से कब तक, आपका 31 अगस्त तक रोक लगा दी गई। उसके बाद हो सकता है रास्ता और यात्रा धीरे धीरे अपने वापस खुलेगी या नहीं खुलेगी, वो आगे की कार्रवाई है, वो आगे सरकार बोली कि वो आगे जवाब देगी, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है, तो ये आपका एक न्यूज़ बनता है कि व्हाट लूना 25 क्रैशेस टेल अबाउट द मून लैंडिंग, यानी जो आपका रशिया का जो लूना 25 है वो क्रैश हो चुका है, तो उससे हमें क्या सीख मिलती है इसकी बात किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए कि क्या कह रहा है कि ये जो मिशन भेजने का होता है ना मून पे, ये बहुत ही लो सक्सेस रेट है इसकी, ठीक है। कैसे लो सक्सेस रेट है, तो आप देखिए कि 50 मिशन वेर सेंट बाय द ईस्ट वाज सोवियत यूनियन टू द मून, ऑफ विच 28 इन्वॉल्व लैंडिंग ऑन लूनर सरफेस, ठीक है। जिसमें 50 में भेजा गया, 50 में से जिसमें 28 जो है आपका सरफेस पे लैंड किया, बाकी तो लैंड किया ही नहीं है, ठीक है। यानी बहुत ही सक्सेस का रेशो कम है। और उसमें से भी 28 में से जो 10 हैं वो क्या है कि वो उनके बहुत ज़्यादा चांस है फेलियर होने के, और बहुत ज़्यादा चांस रहे हैं पिछले बार फेलियर होने के, ठीक है। तो ये आपका, और ये भी बात कहा जा रहा है कि ये कारण ही सबका क्या है, तो सबका कारण देखिए है कि कुछ जो है अर्ली लैंडिंग कर जा रहा है, मतलब टाइम से पहले लैंडिंग कर रहा है, कई तो मिशन ऐसे हैं जिसमें टाइम के बाद लैंडिंग हो रहा है, ठीक है। तो मतलब टाइम का जो मेन है ना, उसके कारण ये पूरा देखने को मिल रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। जो आपका भेजा गया था और आपका पिछले संडे को आपका यानी 20 तारीख को लूना 25 क्रैश हो गया, जो कि आपका रशिया का मून एयरक्राफ्ट था, ठीक है।
तो ये रहा आपका ये आर्टिकल। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल। देखिए आपका जो ये आर्टिकल कहता है कि जीई मस्टर्ड लेस पंजेंट मोर यूज़फुल, यानी कह रहा है कि जीई मस्टर्ड जो है, यानी कह रहा है जी मस्टर्ड जीनोम एडिटेड मस्टर्ड प्लांट जो है वो आपका कहा जा रहा है लेस पंजेंट और मोर यूज़फुल, मतलब उसकी जो पंजेंट स्मेल जो कहते हैं कि उसकी जो बदबू होती है, एक तरह से जो सुगंध होती है वो उसमें कम होती है जीई मस्टर्ड में, और वो ज़्यादा यूज़फुल होती है नॉर्मल मस्टर्ड से। ठीक है, अब नॉर्मल मस्टर्ड को आप देखे होंगे तो वो उसकी देखे होंगे उसकी ना एक स्मेल आती है, ठीक है, जो कहा जाता है कि पंजेंट स्मेल है, कि मतलब थोड़ी सी मतलब स्मेल क्या कह सकते हो कि अनफ्लेवर्ड है, अनप्लीजर स्मेल है। ठीक है, तो वो कहा जा रहा है कि ये नॉर्मल से क्या कह सकते हो मस्टर्ड में देखने को मिलता है, लेकिन जो जी मस्टर्ड है वो आपका लेस पंजेंट है, वो उतना स्मेल नहीं करता है। ठीक है, ये कौन कह रहे हैं? आपका हरीश दामोदरन साहब जो हैं वो कह रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि आगे कि वेजिटेबल तेलों को सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ खाना बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसके और भी बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, जैसे उसने कहा है कि 42% जो वेजिटेबल ऑयल का जो एस्टीमेट है वो 42% है, मोर देन सोयाबीन, सोयाबीन की जो आपका है वो 19% है। ठीक है, यानी जो मस्टर्ड की जो वेजिटेबल ऑयल में यूज़ होती है आपका 42% होती है, सोयाबीन का आपका 19% होती है। और आजकल हम भी देखते होंगे ज़्यादातर घरों में देखेगा तो मिडिल क्लास के घरों में तो आपका मस्टर्ड ऑयल यूज़ होता है। ठीक है, और उसके बाद कहा जा रहा है कि मील के खाने को खाना जो है सोयाबीन जो खाते हैं हम लोग वो आपका 38% हम खाते हैं लोग। ठीक है, ये आपका टोटल डाटा है जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से निकाला गया है। ठीक है, अब ये बात आगे क्या करता, तो यह बात आगे कहता है कि मस्टर्ड जो है आपका कनोला क्वालिटी का है। ठीक है, कनोला क्वालिटी क्या होता है? तो कनोला क्वालिटी जो होता है वो कह रहा है कि ड्राई सीड होते हैं जिसके, उसको कहते हैं। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि मस्टर्ड जो है कनोला क्वालिटी का है, उसके बाद कह रहा है कि इनको ड्राई सीड की तरह होता है और उसको ज़्यादा टाइम चाहिए किसी भी चीज़ को ग्रो होने में, ये कह रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक अब ये बात की जा रही है कि जीएम वर्सेस जीई का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जीनोम एडिटेड क्या होता है। तो देखिए जीनोम एडिटेड जो कह रहा है वो मस्टर्ड लाइन का आपका क्या है, ट्रांस फ्री नॉन जेनेटिकल मॉडिफाई है। ठीक है, दे कंटेन नो फॉरेन जीन लाइक दोज ऑफ बैक्टीरिया इन कॉटन। ठीक, यानी इसमें कहा जाता है कि कोई ऐसा जिन नहीं है फॉरेन का, यानी फॉरेन से कोई ऐसा इसमें मिक्स करके नई वैरायटी बनाई गई है, ये आपका ये इंडियन ही रहता है, जिसमें ये बात की जा रही है कि इसके अलग अलग वैरायटी आते हैं। ठीक है, अब इसके क्या है, तो इसका कहा जा रहा है इनका लो सीड हाई लीफ होता है। ठीक है, इनका सीड लो होता है और हाई लीफ होती है। ठीक है, और ये जो कह लिया जाए कि और एस ऑफ जीएम की बात कर ली जाए तो जीएम जो हमारा है वो आपका हाई सीड होती है, लो लीफ होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है आपका जीई और जीएम में, जेनेटिकली मॉडिफाई और जीनोम एडिटेड में है। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब देखिए ईपीएफओ जो है, ईपीएफओ की बात की जा रही है, तो ईपीएफओ कह रहा है कि अब तक ईपीएफओ की जून में बात कर ली जाए तो जून तक ईपीएफओ ने अपने अंदर कम से कम 13 यानी 18 लाख मेंबर को अपने अंदर ऐड कर लिया है। ठीक है, क्या बात कर रहा है कि कह रहा है कि इतने मेंबर को ऐड कर लिया, जिसमें डाटा रिवील किया गया है कि 3451 लोग हैं जो स्टैब्लिश्ड हैं और वो आगे एक्सटेंड करते हैं अपने सिक्योरिटी कवरेज को। ठीक है, अब ये क्या कह सकते हैं कि ये ईपीएफओ है क्या, तो रिटायरमेंट फंड बॉडी है। ठीक है, जो आप कोई पर्सन रिटायर होता है तो वहाँ से उसके पेंशन और उसके पैसे जो मिलते हैं वो आपका ईपीएफओ के द्वारा मिलता है। तो इसी को ईपीएफओ के डिपार्टमेंट में कहते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि इतने लोगों को ऐड कर लिया गया जून 2023 तक। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखिए हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जो कहता है, इसमें कह रही है कि निर्मला सीतारमण जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वहाँ डिपार्टमेंट से नोटिस आई है कि वेजिटेबल के जो प्राइसेस हैं वो अगले महीने में जा कर के थोड़े कम होंगे। ठीक, यानी अभी आप देख लीजिएगा कि टमाटर के दाम भी हमें हाल ही में बहुत पिछले महीने बढ़ गए थे बहुत ज़्यादा, अब थोड़ा नॉर्मल हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि नॉर्मल जो होने का मतलब है कि मतलब कुछ कम हुए हैं, लेकिन नॉर्मल होने में आपको अगले महीने तक टाइम लगेगा। ये आपका फाइनेंशियल मिनिस्टर की तरफ से ये नोटिस आया गया है। ठीक है, कि इसको टाइम लगेगा आपको प्राइसेस को लो होने में। ठीक है,
अब ये प्राइजेज़ लो क्या है, प्राइजेज़ लो देखिए फ्लेक्सिबल हो रहा है। कई लोग तो कारण दे रहे हैं कि रशिया यूक्रेन में लड़ाई हुई जब से ये कारण बना हुआ है, ठीक है, तो ये भी कारण हो सकता है, वन ऑफ द कारण, ठीक है, लेकिन ये फाइनेंशियल मिनिस्टर के द्वारा कहा गया कि अगले महीने जा कर के कम होगा, ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद। और हाँ, आप लोग को आप लोग जाके देखिए कि डेली शाम को आपको करंट अफेयर से डेली MCQ मिलता है, करंट अफेयर के जो आपका न्यूज़पेपर में होता है डेली करंट अफेयर, उसके कम से कम 10 MCQ डेली आपको वीडियो शाम को प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। तो उसको जा करके देखिए, आपको चैनल के प्लेलिस्ट में होगा, और वहाँ से आपको नोट्स बनाना तो नोट्स बनाइए, नहीं तो वहाँ से आपको स्कोर कवर कीजिए। वो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से UPSC या किसी स्टेट PCS को लेकर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थैंक यू।